हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम फिर से एक कहानी लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। कहानी अपनी क्या है? कहानी है एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा, एक ईमानदार लकड़ी काटने वाला। तो इन लाइनों को, इन की लाइनों को, की का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट की है। इन्हीं कीज को हम यूज़ करते हुए, इन्हीं कीज को हम यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इस कहानी को लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये जो कीज हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। देखो सबके साथ जितनी भी क्रिया लिख रही है अपने को, लगभग उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया गया है। ठीक है, एस या यूएस का यूज किया गया है, इसको छोड़कर। तो हमें इनको पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलकर, अपनी सुविधा अनुसार इनको बदलकर हम क्या करेंगे, इस कहानी का अर्थ निकालेंगे। क्या करेंगे? इस कहानी का अर्थ निकालेंगे और इस कहानी को बनाएंगे। और ध्यान रहे, इन्हीं वर्ड से बनेगी, कोई अलग से वर्ड नहीं आएगा। ओके, तो ये टाइटल है अपने वुड कटर का, है ना, एन ऑनेस्ट वुड कटर, इसका ये टाइटल है। आगे पढ़ते हैं इसको और करते हैं प्रारंभ, करते हैं इसका श्री गणेश। वंस मानी एक बार, अपन मानी परिया ऊपर, अ टाइम, देर वॉज ए पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब लकड़ी काटने वाला था, या एक बार एक वुड कटर था। ठीक है, गरीब वुड कटर था। ही डेली वेंट टू कट वुड, वह रोज लकड़ी काटने जाता था। ठीक है, डेली मानी रोज, वेंट मानी जाना, और वेंट मानी गया। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कट वुड, लकड़ी काटने के लिए, वह रोज लकड़ी काटने के लिए जाता था। वन डे मानी एक दिन, वन डे मानी एक दिन। ही वॉज कटिंग वुड, वह एक दिन लकड़ी काट रहा था। नियर अ रिवर मन नियर, रिवर के पास में। वो एक दिन नदी के पास में लकड़ी काट रहा था। वह एक दिन नदी के पास में क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था। आगे है, हिज एक्सेस फैल इनटू द रिवर, और उसकी जो कुल्हाड़ी है ना, कहाँ गिर गई? भाई साहब, नदी में गिर गई। उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई। ही वेप्ट एंड क्राइड, वह रोया और चिल्लाया। फॉर हेल्प, सहायता के लिए, वह रोया। वेप मन वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट। वह रोया एंड चिल्लाया, वह रोया चिल्लाया, और मेरी कुल्हाड़ी गिर गई रे, पानी मेरे निकाल दो रे, कोई हेल्प कर दो रे, मैं तो गरीब आदमी हूं। तो वह ऐसे चिल्लाया, ऐसे कर करके। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, जल के देवता उत्पन्न हुए। जल के देवता क्या हो गए? उत्पन्न हुए। कहीं कहीं तो जल की देवती मानी देवी प्रकट होती, कभी कभी देवता प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ जल के देवता प्रकट हो गए। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना। द गॉड ऑफ वाटर मानी जल के देवता। ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्सेस। ठीक है, ब्रॉट ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म। वो जब प्रकट हुए थे तो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए थे, है ना। ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्सेस, वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए थे भाई साहब। एक्सेस माने होता है कुल्हाड़ी। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट, वुड कटर ने लेने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना करना, टेक माने होता लेना, इट माने उसे। ठीक है, वुड कटर माने लकड़हारा, तो लकड़हारे ने उसे लेने के लिए मना कर दिया कि ना, इट्स नॉट माइन, आई कांट टेक इट, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं ले सकता। बिकॉज इट्स नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। आई कांट टेक इट, मैं नहीं ले सकता इसे। ओके, तो उसने मना कर दिया। ना ना भाई, गलत बात देवता जी, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। देन द गॉड ब्रॉट ए सिल्वर एक्सेस, तब फिर भाई साहब चांदी की लेकर आ गए। तब किसकी लेकर आ गए? चांदी की। देन माने होता तब, द गॉड ब्रॉट एन अ सिल्वर एक्सेस, तो फिर कुल्हाड़ी किसके लिए आके आ गए? सिल्वर के। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट, उसने वुड कटर से पूछा कि ले लो भाई, अब तो चांदी की है, पहले सोने के लाया था, अब चांदी के लिए क्या है? चांदी सोना बहुत महंगा चल रहा है आजकल, तेरे मौज हो जाएगी, जिंदगी बन जाएगी तेरी। ना, वुड कटर ने क्या कहा? ही वुड कटर मनी ही रिफ्यूज टू टेक इट आल्सो,
become because it was not his access. वुड कटर ने इसे भी लेने से मना कर दिया, बोले मेरी नहीं है, बोले मेरी नहीं है, मैं तो मेरी ही लूँगा, मैं दूसरे की कैसे ले सकता हूँ. आई कैन टेक इट फॉर अनदर एक्सेस बिकॉज इट्स नॉट माइन. ये दूसरे की है, मैं नहीं ले सकता, है कि नहीं. मना कर दिया ना, बिल्कुल झूठ बोल रहा है तू, देवता होगा तेरे घर में, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी चाहिए. Then the god of water brought his real access. तब जाकर भाई जो जल के देवता है उसकी खुद की जो रियल एक्सेस है, माने उसकी जो वास्तविक कुल्हाड़ी है वो लेकर आए. ही हास्ट, उसने पूछा द वुड कटर से, टू वुड कटर टेक इट. ही आस्ट द वुड कटर टू टेक इट. उसको पूछा कि भाई ले ले अब तो राजी हो गया. ही एक्सेप्टेड इट, उसने ले लिया. उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसने ले लिया. द वुड कटर प्लेस्ड, वुड कटर प्रसन्न हुए, वुड कटर खुश हुए. वुड कटर सॉरी द गॉड वॉज प्लेस्ड, माने जो गॉड है वो खुश हुए. विद हिज ऑनेस्टी, ठीक है ना, माने जो भगवान थे वो प्रसन्न हुए उसकी ईमानदारी पर. भगवान उसकी ईमानदारी पर क्या हुए, प्रसन्न हुए. हा हा हा, मौज हो गई, तो बहुत अच्छा आदमी है, प्लेस्ड माने प्रसन्न होना, प्लेज का. हिज ऑनेस्टी माने उसकी ईमानदारी पर, हिज ऑनेस्टी माने उसकी ईमानदारी पर. आगे है ही गेव ऑल 3 एक्सेस टू द वुड कटर. अब प्रसन्न हो गए देवता, अब प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे. तो उसने आशीर्वाद दे दिया कि ले भाई तू तीनों ही ले ले, सोने की भी ले ले, चांदी की भी ले ले, मौज कर. आज के बाद लकड़ी काटने के आने की जरूरत नहीं है, इसको बेच मौज करके खा. ठीक है. तो उसने कहा ही गेव, उसने दिया ऑल 3 एक्सेस टू द वुड कटर, लकड़हारे को तीनों की तीनों ही दे दी. ठीक है. आगे ही वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड. और वो बहुत खुश हुए और भगवान को क्या दे दिया, भगवान को क्या दिया, धन्यवाद दिया. भगवान को आशीर्वाद थोड़ी दे सकता है, भगवान को तो हम धन्यवाद ही दे सकते हैं, है कि नहीं. ठीक है. ही वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड. और भगवान को क्या दे दिया है, थैंक यू दे दिया. भगवान अपने को देने वाले हैं, अपने से कुछ नहीं लेते. तो कहीं पर भी जाओ आप लोग, कभी भी भगवान को पैसे देकर राजी करने की कोशिश मत करना. ठीक है ना, पैसे देकर राजी मत करना. भगवान अपने को देते हैं. भगवान इस प्रकृति में हमें लेकर आए हैं और कहा जाता है कि इस सृष्टि को भगवान ही चला रहे हैं. जब भगवान के पास सब कुछ है तो वो पैसों का लालची नहीं हो सकता. बिल्कुल गलत बात. तो भगवान के किसी भी दर पे जाओ, पैसे एक मत चढ़ाओ. पैसे चढ़ा दिया तो पता नहीं कौन ही खाएगा उसे ना. पैसे 1 रुपये नहीं चढ़ाना है. जाना है, दर्शन करना है, श्रद्धा से, प्यार से, हाथ जोड़ के, भगवान मुझे सब कुछ देना, आपका आशीर्वाद देना, मुझे खुश बनाए रखना और मुझे पैसे देना. क्योंकि भगवान हमें देते हैं, लेते कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है. ठीक है. चलिए, तो भगवान को क्या चाहिए, बस प्रसाद, है ना. प्रसाद भी कौन सा, प्यार वाला, प्यार से प्रसाद. दादागिरी से नहीं खाते भगवान. आगे है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी माने ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है. ठीक है, नीति है. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. ये इससे क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है. इससे यही शिक्षा मिलती है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी है. ठीक है. चलिए, तो आगे मिलेंगे अगली वाली कहानी. तब तक के लिए आप सभी से अलविदा. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.